हाँ एकदम लागन भैया कि ऊर्जा ऊर्जा दहिया भरे होइगा हमरे। और इतना ज्यादा हम शक्तिशाली थे, उस शरीर का एहसास नहीं था उस समय। मुझे काफी देर तक हम उसी स्थिति में बने थे। शरीर का बिल्कुल बोध नहीं था, न समय का बोध था, कोई चीज मुझे नहीं पता थी। बस ये लग रहा था कि हम कुछ हैं। अब बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव अपने आप में हो रहा था। फिर भैया हो, फिर कुछ देर ऐसे जब थे ना, एकदम उसी स्थिति में थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो है भैया, जब हम बहुत देर बाद होश में आए ना, तो हमार कलेजवा धक 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 इतना तेज धड़कने लगा ना, हमें लगा अब रुक ही जाए भैया। और नाभि वाभि मतलब इतना तेज झटका दे रहा था वो ऊर्जा के वेग से। और नाभि भी पता नहीं क्या होने लगा, बहुत तेजी में, तब अजीब सब कुछ वहां पे हो रहा। तो लगा कि ये चक्र की जागृति का लक्षण है। सर के ऊपर भी कुछ होने लगा मेरे एकदम से। हम अब भैया फिर बहुत देर तक ना हमें नींदिए न आई। हम काव करी, कैसे पूछी, हम गणित काव करी। फिर हम गाना वाना गावे लागे ना, अपन दूसरे में कहे यारी वारी मन भटकावता। हम कहे जैसे ऊर्जा जब बहुत ज्यादा तीव्र वेग में आ जाए ना, तो माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो ऊर्जा बटे इधर उधर। निदिया न आवे भैया, बहुत देर तक जैसे लागे का होगा हमका। पता नहीं कब सो गए। 1 घंटा इस स्थिति, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आवा था ना, कुछ होता है तो। इससे मुझे जानते हैं क्या ज्ञान हो रहा था। इससे मुझे ये लग रहा था कि जैसे शरीर जब छूटेगा तो वो ऊर्जा वैसे ही होगी जैसे हम कल अनुभव कर रहे थे। ऐसे ही वो ऊर्जा अपने आप में अनुभव करेगी। और अगर सूक्ष्म शरीर न रहे तो उसको कोई ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर पूरा मतलब कि उसी से सब होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में ही के माध्यम से तो उसका ज्ञान हो रहा था। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो ज्ञान भी, जो अपने होने का भी ज्ञान होगा वो भी नहीं होगा। अरे भैया दहिया बार तब तक अपने होने का भी ज्ञान हो रहा है। कल मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। हाँ, बहुत लोग मेरे पास, शिवानी फोन आया, सीमा फोन आया, सब लोग फोन कर करके बाद में बता रही थी, अरे दीदी आज तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। आपको बताऊं दीदी जी? हाँ बताइए। अब हमारी मतलब जो एकदम पकड़ है ना, मतलब एकदम निराधार हो गई है। निराधार का मतलब समझ रही है ना? मतलब एक मुझे सिर्फ बोध रहता है, लेकिन वो उसका कोई केंद्र नहीं रहता है। अच्छा, तो आप एकदम ना अपनी आत्मा वाली स्थिति में पहुंचे हैं। आपको सच बता रहा हूँ, जिसको हम जैसे कोई अगर आधार लेके, स्वामी जी बता रहे थे कि जैसे आप नाद को सुन रहे हो, नाद को सुनते हुए अपने स्व के बोध में बने रहो। हाँ, तो ये तो नाद का आधार है। ये आधार हो गया ना। हाँ, ये नाद का आधार। इसके बाद जो स्टेप आएगा मेरे ध्यान में, वो यही होगा निराधार वाला। हाँ, जैसे मैं एक बोध में एक चेतनता मेरी बनी रहती है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं रहता है। जैसे कोई पूछता है कि आत्मा का क्या केंद्र है, तो वहाँ कोई उसका केंद्र नहीं है। आपको सच बता रहा हूँ, कोई केंद्र ही नहीं है भैया, वो तो असीम अनंत अखंड है, उसका कुछ होगा ही नहीं, वो तो शून्य है बस। अब जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मुझे बोध है, लेकिन जब मैं आपसे बात नहीं करूंगा ना, तो मैं तुरंत अगर ध्यान अवस्था में बैठ जाऊं ना, तो डायरेक्ट उसी को पकड़ता हूँ, निराधार। बहुत बहुत अच्छी स्थिति है भैया ये। डायरेक्ट निराधार में ही मतलब ठहर जाता हूँ।
वहाँ पे मुझे सांस का मतलब ध्यान नहीं करना होता है और नहीं मतलब हाँ, वो आप किसी चीज का ध्यान नहीं करेंगे, वो अपने आप वहाँ प्रवेश हो जाएगा। जी। क्योंकि वो ऐसी कोई चीज नहीं जिसका ध्यान किया जाए। हाँ वो तो आकाश तो अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर जगह पे आप स्थित हैं। और जो आपसे बात करेगा ना, उसके भीतर भी वही चीज प्रकट होने लगेगा। तो हमसे बतिया लिंक करा, बाड़ी बहुत जबरदस्त ऊर्जा है। जैसे जो जो जिस भाव में रहता है वैसे भाव उसके अंदर प्रवेश होने लगते हैं। हाँ बताएं। एक हम कबीर साहब की साखी सुने थे, मोरे मोरे साहेब की ऊंची अटरिया, चढ़त में जियरा कांपे। आपको सच बताऊं ना, एकदम वो जो ये साखी बोला है ना, सच में बताऊं दीदी जी, आप जब उसमें जो निराधार में जब हम ठहरते हैं ना, वो सच में थोड़ा वहाँ पे डर लगता है, एकदम बहुत पता नहीं ना, एकदम कंपन रहता है वहाँ पे। डर लागत है भैया ना। हाँ दीदी जी, आपको सच बताऊं, पूरा ना एकदम समझ रहे, हाँ, जैसे एकदम मतलब कंपन रहता है ना। अब उसको कैसे उसको समझा नहीं सकते हैं। अरे हम अनुभव कर रहे हैं उस चीज को जो आप कह रहे हो। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ऐसे मतलब उस ऊंचाई से गिरने जैसा लगता है कि हम किसी आकाश में चले गए हैं। आकाश में जहाँ ना नीचे न कुछ न ऊपर न आगे न पीछे कुछ है ना। हाँ, एकदम शून्य है, गहरा शून्य। वही तो मरना होता है भैया। और एक चीज और बोध रहता है दीदी जी, ये भी नहीं बोध रहता है कि हम अंदर हैं कि बाहर हूँ, बस इतना ही रहता है कि बस हूँ। हाँ, वो बहुत टॉप की पोजीशन पे पहुँचे हो आप। बहुत टॉप की पोजीशन है। और वहीं पहुँचने के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं है, बस वहाँ पहुँचने के बाद सारी यात्राएं खत्म हो जाती हैं। अब जिसे हमको जिसे जो कभी अनुभव होते हुए हैं ना, हमको उसमें रस नहीं मिलता है। हम उसको ये जानते हैं कि ये अनुभव हुआ फिर ये चला गया, सपना की तरह वो चला जाएगा। खुशी तो होती है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं। हाँ, तो वही तो है जहाँ आप अनुभव करते हो, वही है अपने आप में रहना, जहाँ पे कुछ है ही नहीं। वही तो ब्लैक होल है, चले गए फिर निकलना नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे। यात्रा ही नहीं बन पाएगी वहाँ पर। बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन अभी लगातार करने लगेंगे तो अपने साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी और आगे को बन जाएगी, मुझे पता है। तो भैया जब पहले दिन गए है, डराने ना, डर लगा होगा ना। अरे वो जो एक बार जो पहली बार गए थे तो उसमें तो बहुत भयानक प्रवेश कर गए थे, वो वापस ही नहीं हो पा रहे थे। दैया। हाँ, उसमें तो वापस नहीं हो रहे थे बहुत। अब समझ लीजिए कि प्रयास करने के बाद बहुत वापस आए। आई मैया, हम तो हम आ ही न पाऊ पाए। हाँ, वो पहली बार थी, लेकिन अब जो रहता है ना, अब इसमें पूरा मतलब ज्ञान रहता है, आपको सच बता। हाँ, ज्ञान रहता है, वो आत्मबोध रहता ना। हाँ। तो भैया वहाँ फिर प्रार्थना किए हो वो जब गए हो वो? तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है दीदी जी। जब प्रार्थना करेंगे फिर तो वहाँ द्वैत हो जाएगा, किससे करेंगे? वहाँ दो रही। आपको एक चीज दीदी और बताऊं, वहाँ ये नहीं लगता है कि दो है। अच्छा। बस आपको सच में बस एक ही लगता है कि वो जो चेतन है बस हम ही हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हम वहाँ परमात्मा को देख रहे हैं कि आत्मा को देख रहे हैं। बस आप उसको आप कह सकते हैं बस चेतन, बस। तो भैया कैसे आयो है? अब आयो कहाँ आयो कहाँ जायो, न कहीं आना न कहीं जाना, बस अपने आप समाना। जानते हैं ये नहीं कहते,
जैसे जब आप ध्यान में आपने ये अनुभव किया, आपको लगा कि बड़ी मुश्किल से आए, तो मतलब उस समय क्या स्थिति थी आपकी? हाँ, वो तो कई वर्ष हो गए दीदी जी, वो बता रहे हैं। अच्छा, वो बहुत दिन के बाद था? हाँ, वो तो बहुत दिन की बात है। ये जो अभी जो आज घटना घटी थी, तो ये मतलब कि उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो मतलब कि पहले हुआ था ना, तो उसमें एक ही बार गया था वो अवस्था में, उसमें डर लग रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी ये भी जो आज हुआ था ना, इसमें भी वही हाल है, लेकिन इतना मतलब कि नहीं गया था। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब ज्ञान था। धीरे धीरे। लेकिन एक चीज है कि आप वहाँ पे ज्यादा देर बैठी रहेंगी ना, लेकिन अगर वो ज्यादा आप चली गई ना फिर गहरे में, तो उसमें आपका बस नहीं है कि आप अपनी इच्छा से वापस चली जाएंगी। अरे भैया, हम हाँ। न गई पे दादा। अरे हम भैया हमें वही डायलॉग करूँ बता दिन क्यों बस खा लिया। हाँ, इसीलिए संतों ने कहा कि सहज समाधि रहो संतो, सहज समाधि जी। वो असहज समाधि है दीदी जी, सहज समाधि है जिसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बोध में हूँ, अपने होनेपन में हूँ। एक मेरे YouTube पे किसी ने कमेंट किया है कि आप 14 साल से अपने होनेपन में रह रहे हैं, अभी तक आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो अब जब उन आत्मज्ञान जिसको हो जाएगा वो तब न वो पहचान पाएगा कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है। अभी जिसे हम लोग अनुभव की बात कर रहे हैं ना, अगर उसको सुन के उसको शब्द ही पकड़ के अपनी स्थिति बन जाती है। और क्या, बस सही कहे, एकदम बहुत बढ़िया बात कहा भैया। हाँ, मतलब जो सुनेगा उसको उसकी भी स्थिति बन सकती है सुनते सुनते। हाँ, आप जो फेसबुक पे बोलती हैं ना, आपके जो शब्द रहते हैं वो शब्द से समाधि लग जाती है, आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, एक दिन अभिषेक पांडे भी लिख के भेजे थे ना, ये आपके शब्दों से जो है आंख बंद होने लगती है अपने आप।